जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज फिर एक नई सूचना, नया समाचार और नए गोचर का संदेश लेकर के उपस्थित हूँ आप सभी मकर राशि वालों के लिए। मेरे भाइयों बहनों, 16 जुलाई 2022 को ग्रहों के राजा और इस सृष्टि को चेतना देने वाले भगवान सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं। इस गोचर का आप मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं इसकी जानकारी आज दूंगा। एक बात जान लीजिएगा कि शनि की 7.5 के द्वितीय चरण के इस पीरियड में सूर्य का ये गोचर आपको कुछ असुविधाएं देने वाला है, किंतु मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बतलाऊंगा, आपकी ये सभी असुविधाएं, तकलीफ़ दूर भी होंगी। आप जानते हैं सभी लोग कि शनि और सूर्य परस्पर शत्रु हैं, पिता पुत्र होते हुए भी। एक तरफ 7.5 का दूसरा चरण लग चुका है 13 जुलाई को, वहीं 16 जुलाई को जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो फिर ये गोचर भी आपके लिए थोड़ा असुविधाजनक होने वाला है। क्या क्या दिक्कतें होंगी, क्या क्या परेशानियां होंगी, वो सभी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा। आप पूरी बात जो है कि सुन नहीं पाते हैं तो वही छोड़ी हुई बातों से संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, और यदि उसके बाद कोई जिज्ञासा हो तब कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, ठीक है। चर्चा शुरू करने से पहले एक सूचना दे दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप बेहिचक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ठीक है मित्रों, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। 16 जुलाई 2022 का सूर्य का गोचर कर्क राशि में जो होने जा रहा है, ये आपके लिए कैसा होगा। सबसे पहले मैं आपको भगवान सूर्य के विषय में कुछ बतला देता हूँ। मित्रों, साल के 6 महीने भगवान सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। जब भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उसे कहते हैं मकर संक्रांति, लेकिन जब भगवान सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो उसे कहते हैं कर्क संक्रांति। यही कर्क संक्रांति 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी और इसी के साथ भगवान सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे। कहा जाता है कि उत्तरायण का समय देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन का समय देवताओं की रात्रि होती है, या यूँ कह लें कि दक्षिणायन का समय खास तौर पर आपके पितरों के लिए होता है, या यूँ कह लें कि दक्षिणायन का समय खास तौर पर शनि और राहु को अनुकूल बनाने का एक दिव्य मुहूर्त होता है। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा बतलाऊंगा कि जिससे कि आप अपने सूर्य प्लस आप अपने शनि को भी अनुकूल कर सकते हैं, जिससे कि अभी वर्तमान में चल रही 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए अनुकूल साबित हो जाए। वापस आते हैं तो मित्रों, भगवान सूर्य, ग्रहों के राजा भगवान सूर्य को कहा गया है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है ना, तो आपको बचपन से लेकर के बड़े होने तक आपके पिता का प्यार और सानिध्य मिलेगा। आपको जीवन में हमेशा मान सम्मान मिलेगा, और यही जिनका सूर्य खराब होता है वो हमेशा इज्जत के लिए तरसते रहते हैं, मान सम्मान के लिए तरसते रहते हैं। जिनका सूर्य खराब होता है उन्हें ही पितृदोष झेलना पड़ता है, क्योंकि सूर्य शनि राहु के समीकरण से ही पितृदोष का निर्माण होता है। कहीं कहीं बृहस्पति के खराब होने पर भी पितृदोष देखा गया है, लेकिन वो पितृदोष कुल देवता के दोष से संबंधित होता है। अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आपको राजकीय सम्मान प्राप्त होता है, सरकारी सर्विस प्राप्त होती है, सिविल सर्विसेज में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और वहीं अगर आपके सूर्य खराब होते हैं तो आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है, मान सम्मान नहीं मिलता है, और आप आरोग्य के बहुत ही धनी नहीं हो पाते हैं। अर्थात आप हमेशा बीमारियों से जूझते रहते हैं, खास तौर पर पेट के और नेत्र के रोगों से हमेशा जूझते रहते हैं। तो मित्रों देखिए, अब ये जो 16 तारीख को भगवान सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं, तो कर्क राशि में पहले से ही बुध बैठे हुए हैं, तो सूर्य बुध का आदित्य योग बन रहा है, अर्थात बुध आदित्य योग बन रहा है। ये एक प्रकार का राजयोग होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ सूर्य पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। खैर, तो ये जो बुध आदित्य योग है, राजयोग है,
ये जब सूर्य बुध एक साथ बैठते हैं जब भी गोचर में या कुंडली में, तो दोनों एक दूसरे की शक्ति को बढ़ा देते हैं, जिससे कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती है और वो जीवन में काफ़ी आगे जाता है, उसका कोई काम रुकता नहीं है और उसको धन का सुख प्राप्त होता है, उसको समाज और परिवार का सुख प्राप्त होता है। ये राजयोग बहुत ही सुखदायक साबित होता है। लेकिन आपकी मकर राशि में सूर्य का ये गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, अर्थात वैवाहिक सुख के भाव में हो रहा है, इसीलिए ये गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। इस गोचर से सबसे पहले तो आपके वैवाहिक संबंधों पर थोड़ा सा दुष्प्रभाव आएगा। पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, प्रेमी प्रेमिका के संबंध में भी थोड़ा सा कटुता आ सकती है, लव रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रह सकता है इस गोचर के दौरान, खास तौर पर आपको पेट की समस्या और आपको हार्ट की समस्या, मतलब अगर आप उच्च रक्तचाप के मरीज हैं या हृदय रोग के मरीज हैं तो आपको समस्या हो सकती है, इसीलिए आपको सावधानी रखनी होगी। व्यापारियों को थोड़ा सा व्यापार में मुनाफे में थोड़ी सी समस्या तो जरूर होगी, क्योंकि सूर्य के इस गोचर से थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य के इस गोचर में आपकी आत्मशक्ति और आपके मन की शांति थोड़ी सी प्रभावित होगी। आपके पिता से आपका कलह हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है और बुजुर्गों से भी आपकी यही स्थिति रहेगी। तो मित्रों, सूर्य का ये जो गोचर है, चूंकि आप जानते हैं कि शनि सूर्य परस्पर शत्रु हैं, 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। 7.5 के दूसरे चरण की निगेटिविटी तो अपनी जगह है, साथ ही सूर्य का ये नकारात्मक गोचर, उसकी भी निगेटिविटी थोड़ी सी आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। अगर आपका कोई काम सफल नहीं हो पा रहा है और आप उसे करना चाहते हैं तो ये गोचर उसके लिए शुभ नहीं है। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी इस गोचर में थोड़ी रुकावटें हैं। इसीलिए आप अपनी कुंडली दिखाकर सूर्य की स्थिति जानकर उस अनुसार उपाय करें। मैं इस वीडियो में भी आपको उपाय बतला देता हूं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा कि मैं इस सूर्य के गोचर के प्रतिकूलता को समाप्त करने के लिए, निष्प्रभाव करने के लिए उपाय बताऊंगा, वही मैं शनि देव को भी लेकर, उनकी 7.5 को लेकर के भी उपाय बतलाऊंगा। क्योंकि अगर सूर्य का गोचर खराब जा रहा है तो निश्चित रूप से शनि के 7.5 का दूसरा चरण आपको और भी बैड इफेक्ट देगा। तो आपको क्या करना है? सूर्य के इस गोचर को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठना है और स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को जल देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। सबसे प्रबल उपाय आपको बता रहा हूं, भगवान सूर्य की अनुकूलता और प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्योदय से पूर्व उठिए और भगवान सूर्य को स्नान करके जल दीजिए और गायत्री महामंत्र का 1 माला जाप कीजिए, ठीक है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि शनि सूर्य दोनों की एक साथ अनुकूलता बनी रहे तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र एक बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। इसके पाठ से सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। खास तौर पे इसका पाठ शनि और राहु की प्रतिकूलता से आराम पाने के लिए किया जाता है। तो यदि आप राम रक्षा स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र इन दोनों का पाठ लेकर चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है और सूर्य के इस प्रतिकूल गोचर का आप पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अगर कोई प्रश्न रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अंत में जाते जाते फिर से कह दूं कि यदि आप समस्याओं से ग्रस्त हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।